गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम बेटा यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। व्हाट डू यू मीन CWSN? इट मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनको मदद की, हेल्प की जरूरत है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो हमारा CBSE ने एक टॉपिक कट किया है बेटा, वो टॉपिक क्या है? एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एडवांटेज वाली चीज जो टॉपिक है वो कट किया है। ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज द डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी, disability is an abnormal term covering impairments, activity and limitations and participation restriction. It means ऐसे बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ वर्क करने में दिक्कत करते हैं, ऐसे बच्चे। An impairment is problem of in body function of structure and activity. Limitation is a difficulty encountered by an individual in execution in a task or action, while a participating activity is a problem experienced by the individual and involvement in life situation. ऐसी स्थिति जिसमें क्या है, जो रूटीन की एक्टिविटी करने में हमें प्रॉब्लम करती है, ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2016 के अंदर 2016 के अंदर एक विधेयक एक्ट पास हुआ था बेटा। ऐसे व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली हैं, और जिनको क्या है सुनने में इन ऐसी चीजें दिक्कत होती हैं, उनके लिए क्या है ये डिसेबिलिटी, जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये चीज दिक्कत होती है। इसके अंदर क्या है कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? कनेक्टिव डिसेबिलिटी। कनेक्टिव डिसेबिलिटी में क्या है, जब कोई व्यक्ति नॉर्मल रूप से मेंटली एक्टिविटी न हो सके, यानी कोई जैसे स्किल या स्वयं की केयर ना करना, सोशल रूप से क्या है इंक्लूड न होना, तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिव एक्टिविटी डिसेबिलिटी। हमको सीखने में दिक्कत होती है, जल्दी सीख नहीं पाते, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें चाहकर भी सीख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, डिलेक्सिया, जिनको सुनने और दिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसी प्रॉब्लम है डिलेक्सिया। नेक्स्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, आमतौर पर किसी कार्य को सीखने या किसी की जानकारी के प्रोसेस करने में व्यक्ति को अपनी कम क्या है एफिशिएंसी दिखाता है, और अपने उसका बच्चों का क्या है IQ लेवल 70% से भी नीचे होता है। फिजिकली डिसेबिलिटी, इस तरह के बच्चे चलने फिरने में, वॉक करने में किसी चीज का सहारा लेते हो, तो ऐसी एक्टिविटी फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। ऐसी होती है जैसे मूवमेंट करने में, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि मानसिक फिजियाट्रिक डिसेबिलिटी, जो क्या है दिमाग से जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ नहीं पाते हो, कुछ कोई डिजीज उनको हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। मैं एक क्वेश्चन के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ बेटा, उसका मीनिंग, टाइप ऑफ कॉजेज। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तो हाफ करके भी पूछ सकते हैं और कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ कोई डिजीज हो सकती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, कुपोषण, या कोई वार हो सकता है, यानी जो युद्ध वगैरह वर्ल्ड वार होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या है बच्चों उनको कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है। रॉन्ग मेडिसिन लेने पर, वैक्सीन लेने पर भी क्या है इस तरह की डिजीज हो सकती हैं। हेरिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, पॉइजन एंड, और इस तरह की जो कोई जहरीली दवाई खा जाने से एक्सीडेंटल केस हो सकता है। एडिक्शन हो सकती है किसी चीज की, जैसे अल्कोहल और क्या है स्मोकिंग वगैरह की। और मेंटल डिसऑर्डर, और क्या है पॉवर्टी, इट मीन्स गरीबी। जो लोग इस तरह का दिमाग में बिठाते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि वो अच्छे वातावरण में नहीं रहते, इन्वायरमेंट साफ नहीं है उनके लिए,
ठीक है, उनके बहुत सारी ऐसी डिजीज हो सकती हैं। और क्या है, लॉन्ग टर्म इलनेस, बहुत ज्यादा लंबे समय तक की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है बेटा, ऐसा डिसऑर्डर जो व्यक्ति के नॉर्मल कार्यों को करने में भी दिक्कत महसूस कराता है, डेली रूटीन के कार्य। ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा क्या है कि डिजीज जो व्यक्ति को हेल्थ को खराब करता है, व्यक्ति के कार्य वर्क में एफिशिएंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनकी क्षमता को, उनकी एफिशिएंसी को कम करते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर शुरू में क्या है, नॉर्मल होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं बेटा। कई बार समय रहते ऐसे डिसऑर्डर का पता नहीं लगता, लेकिन बाद में क्या है, ऐसे डिसऑर्डर बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। व्यक्तियों को उन बीमारियों या जो उनके पार्ट्स से कोई प्रॉब्लम होती है, दृष्टि से असमर्था माना गया है। धारणा ये है कि जैसे क्या है कि डिसेबिलिटी चिकित्सक मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें क्या है, डिसेबिलिटी का कारण क्या है, कोई डिजीज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कोई पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम माना गया है। और ये क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से बॉडी पार्ट के जो तंत्र को है उदाहरण के तौर पर दी गई है। और इस तरह से क्या है, बहुत जैसे क्या देखने में, सुनने में, बोलने में, और अपनी स्ट्रेंथ को समाप्त हो जाना, टू पार्ट्स जो जैसे बॉडी पार्ट्स का उपयोग न कर पाना, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे तेजी से बढ़ती बीमारियां, और हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, जिनके चलते क्या है, फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। टर्मिनल कैंसर, और क्या है, ऐसे बढ़ती जो डिजीज हैं, हार्ट, फेफड़े, इस तरह की चीजें इनको हो सकती हैं। और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, और उसको क्या है, हॉस्पिटलाइज करवाने की भी नौबत आ सकती है। और पिछले 50 वर्षों में क्या है, ईयर्स के अंदर क्या है, पुनर्वास से जुड़े बहुत सारे ऐसे शोधकर्ताओं ने क्या है, डिसऑर्डर को क्या है, डिसेबिलिटी को एक मतलब अक्षमताओं को पहचानने और उनके हेल्थ प्रॉब्लम वाले विशिष्ट व्यक्तियों और उनसे परिवेश यानी आसपास के एनवायरनमेंट के क्या है कि रिजल्ट के रूप में जो डिसेबिलिटी है उनको पहचानने में, उनको जानने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल कि जो डिसेबिलिटी है किसी व्यक्ति की कमजोरी के आपसी संबंध के कारण पैदा होती है। जो वीकनेस से पैदा होने वाली जो क्षमताएं हैं यानी जो डिसऑर्डर हैं, डिसेबिलिटी है, वो क्या है, हेल्प टेक्निक से उन्हें उपलब्ध होती हैं। तथा जो बिहेवियर जो यानी व्यवहारिक और अन्य व्यक्तिगत विशेषताएं, इंडिविजुअल जैसे एज, एजुकेशन, स्किल, मोटर स्किल्स, इनके साथ ही संभावित कार्य की भौतिक मानसिक जरूरतें, या जैसे क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देना, किसी दूसरे की हेल्प करना, फैमिली के सदस्यों का व्यवहार करना, इनके अनुकूल बनाने की इच्छा शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ डिसऑर्डर ADHD। इसमें क्या है बेटा, इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं, वो उसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ADHD प्रॉब्लम क्या है, ये अटेंशन डेफिशिएंसी ऑफ हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह की जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या है बेटा कि ये बच्चों में नॉर्मल रूप से देखा जाता है। ये बच्चों के अंदर क्या है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। इस तरह से बच्चे क्या है, अपने क्या आवेग में आकर अपने कंट्रोल नहीं रहता, उनको कुछ कार्य ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नॉर्मली क्या है, स्कूल के अंदर बच्चों को दिक्कत महसूस होती है, बच्चों कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से वह किसी भी एक चीज के ऊपर क्या है, एक जगह टिक नहीं सकते। और क्या है, इस तरह से उनके पेरेंट्स, रिलेशन, टीचर्स सभी ADHD वाले बच्चों से क्या है, परेशान होते हैं। इनको सेल्फ फोकस बिहेवियर नहीं होता, इनका ध्यान नहीं कर पाते। सिम्टम्स होते हैं ये उनके, इमोशनल टर्मिनल होते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, बेसब्री से बहुत ज्यादा ना, और क्या है, अनफिनिश्ड टास्क, बहुत बेतुनी की तक की बातें करते हैं, अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, और क्या है, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, और डे ड्रीम्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है
कि काल्पनिक होते हैं, और क्या है बहुत जल्दी चीजों को भूल भी जाते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ये इनके सिम्टम्स होते हैं। कुछ एडल्ट्स में भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर सेल्फ इमेज, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इम्पल्सिव बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब डिसिप्लिन नहीं होते हैं, समय समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सारी हो सकती हैं ADHD के अंदर। नेक्स्ट क्या है, SPD। SPD में क्या है फुल फॉर्म ऑफ SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ द SPD। इसी तरह से ADHD वाले किन लोगों में होता है, ये आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और क्या है, किस जैसे पेरेंट्स और रिलेशन, ये किस तरह के बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम में दिखाई देता है, तो आपको आंसर देना है ADHD वाले बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनसे क्या है फैमिली को, रिलेशंस को, टीचर्स को, स्कूल वालों को दिक्कत महसूस होती है इस तरह के बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इस तरह की स्थिति होती है बेटा, किससे आपके माइंड में जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसमें क्या है, जो जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। इससे क्या है कि वो उन बच्चों को वो इंडिकेशंस नहीं मिल पाते और क्या है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। ये लोग क्या है इन्वायरमेंट की चीजों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। वे स्पर्श यानी टच और क्या है ध्वनि से और हिलजुल कर जैसे डेली रूटीन की जो इंफॉर्मेशन है उनकी क्या है गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे इनको कुछ लोगों को सुनने में, टच करने में, टेस्ट में दिक्कत होती है, और कुछ बहुत सारे व्यक्ति जिनको लेकर समस्याएं हैं वो बहुत ही अनुकूलशील हो सकते हैं। कुछ बच्चों को जैसे खिड़की से बाहर देखते हैं तो डर महसूस होता है और कुछ बच्चों को नहीं भी होता है। ऐसे विकार, ऐसे डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में क्या है अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो बात बात पर क्या है चीखने और चिल्लाने भी लगते हैं। SPD की प्रॉब्लम है बेटा ये SPD। ठीक है, और इसके में क्या है नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे ASD। क्या है ASD? ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर क्या है बेटा, एक न्यूरोलॉजिकल और विकारात्मक विकार है, डिसऑर्डर है। ऐसी बीमारी है जो बचपन में शुरू होती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरनल कि क्या है चाइल्डहुड में कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है, तो आपने बताना है ACD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बच्चों में होती है और चाइल्डहुड में भी ये डिजीज स्टार्ट होती है और व्यक्ति को क्या है जीवन लॉन्ग टाइम तक चलती है। और कोई व्यक्ति कैसे काम करता है और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करता है और किस तरह के विचार करता है और सीखता है, तो इस तरह की प्रक्रिया प्रभावित करती है। और क्या है ऐसे बच्चे क्या हैं बातचीत को क्या है संवाद को बार बार बातचीतों को बीच में क्या है एक दूसरे के साथ बातों को काटते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। इस तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। स्कूल के काम को, वर्क को, जीवन के अन्य क्षेत्रों में करने की क्षमता को चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके ACD? कुछ व्यवहारों को क्या है जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे बार बार क्या रिपीट करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। कुछ ऐसी चीजों को किसी चीज में इतना खो जाते हैं और उन पे क्या है चीजों को, उनके हिस्सों को, उनके पार्ट्स को ऐसे ध्यान से देखने लगते हैं। और क्या है इनको जैसे काउंटिंग ऐसे जानकारी चाहिए और क्या है एकदम से मतलब अग्रेसिव हो जाना, तीव्र रुचि दिखाना, इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर इनके डेली रूटीन में थोड़ा सा भी बदलाव किया जाता है तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किन बच्चों को? ACD वाले बच्चों को। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फेस एक्सप्रेशन उनके मतलब मैच नहीं कर पाते जो शब्दों से मेल जो बोलना चाहते हैं, तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर हमारा ODD में क्या है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODD? की अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है जो ज्यादातर बचपन में पाया जाता है। और क्या है अपने जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं,
उनके प्रति क्या है, ऐसे बच्चे क्या है असहयोगी होते हैं, हेल्पफुल नहीं होते हैं, उद्दंड होते हैं और बहुत ज्यादा क्या है कि शत्रुतापूर्ण होते हैं। वे खुद से ज्यादा दूसरों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से बच्चे होते हैं, ओडीडी। जो एसीडी में मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है, लेकिन लॉन्ग लाइफ चलती है, ये ध्यान रखना है आपने। है तो इस तरह से क्या है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओडीडी सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जल्लाहट हो सकती है, अपने से बड़ों में खासकर अभिभावकों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, बहस करते हैं और उनके रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, स्वयं का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है और क्या अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा ओसीडी। ओसीडी में क्या है बेटे कि इस तरह के बच्चे ओबसेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, यानी भ्रामक जुनूनी बच्चे जिनके सिर पर दिमाग पर जुनून चढ़ता है, वो क्या है, ये जो नॉर्मल एक है जो बहुत ही पुराना और क्या है लॉन्ग टाइम से दीर्घकालीन डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति क्या है नियंत्रित होता है, पुनरावर्तित विचार होते हैं और वह नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसमें घबराहट होती है। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को महसूस भी हो सकता है कि उसे कि बाध्यकारी विचार बेकार में और क्या है कोई मूल्य नहीं है उन बातों का, तब भी क्या है वो उनसे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उन चीजों के लिए। सिम्टम्स क्या हैं कि ऐसे बच्चों को क्या है कि आप मतलब ऐसे इन्वायरमेंट से जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा जैसे गंदगी है और क्या है पोल्यूशन है, वहां से दूर रखें। ठीक है, और क्या है कि ऐसे बच्चे दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, गलती करने पे डरते भी नहीं हैं और ऐसे बच्चे उनको कोई फीलिंग भी नहीं होती है कि उन्होंने कोई ऐसी गलती की है और क्या है बहुत ज्यादा उनको क्या है बार बार ऐसे बात करने की, यानी स्नान करने की, हैंड वॉश करने की, रिपीट करने की बातें, हैंड शेक करने की, बार बार डोर को टच करने की और बार बार किसी काम को मना करते हैं तो उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इन सभी के लिए इन्वायरमेंट फैक्टर क्या हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, और ऐसे क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस हुआ हो तो उसमें उसके ब्रेन्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है और क्या है ड्रग एडिक्शंस भी हो सकती हैं, इम्प्रॉपर स्टिमुलाइजेशन, कोई प्रॉपर दवाई ना ले जाने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, बाय बर्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये आप क्या है आप इन प्रॉब्लम्स को एक बार अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है डिसेबिलिटी एटीट्यूड्स। डिसेबिलिटी एटीट्यूड्स के अंदर क्या है बेटा, ऐसे बच्चे डिसेबिलिटी जिन बच्चों के साथ दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत है, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनके निजी पर्सनल बिहेवियर, उस चीज की प्रॉब्लम के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उनका दिव्यांग का कोई काम न करके कुछ कहने के अतिरिक्त कुछ समय लग सकता है, तो उनकी बात को ध्यान से सुने। उनको को विकलांग ना कह के दिव्यांग वर्ड एक यूज होता है उसका यूज करें। सब दिव्यांग व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय किसी साथी यानी फ्रेंड्स क्या है कि इंडिकेशंस जैसे ऐसे हैंड्स की मूवमेंट के द्वारा बातचीत कर सकता है, उसको आप समझें। ऐसे जैसे किसी को क्या है कि आईज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, व्यक्ति मिलने पर हमेशा अपनी और अपने साथ व्यक्ति की पहचान बता सकता है कि वो बच्चा इस तरह का है। नेक्स्ट, यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो सहायता करने पर क्या है उनका वेट करें। ठीक है, उनको क्या है उनका ऐसा नहीं कि आप गुस्सा हो और उनकी बातों को ध्यान से भी सुने। जब आप कहीं भी व्यक्तियों के समान तरीकों से संबोधित करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति को उसका प्रथम नाम लेकर यानी फर्स्ट नेम लेकर ही संबोधित करें और उनको इस तरह की कोई बातों की ऐसी महसूस ना होने दें कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम है। जब आपको समझ में ना आए कि क्या करना है तो सवाल करने से घबराएं नहीं और चिंता भी ना करें कि किसी भी गलती से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपके उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है तो उनसे आप क्या है सॉरी भी फील कर सकते हैं बेटा। उनसे प्रेम भाव की बातें करें, उनकी इमोशंस को समझें। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, उनको प्यार की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
कि हम एक ये जो टॉपिक था बेटा ये हमारा कट हो गया था, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये वाला टॉपिक 4 पॉइंट कट हुआ था। और 4.6 लास्ट टॉपिक है हमारा, स्टेराइज मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेबली और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी देकर हम क्या कैसे मदद कर सकते हैं। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा बच्चों को एक्टिविटी करवा के उनपे हम बेनिफिट दे सकते हैं। मॉडिफाई रूल्स पर नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को रूल रेगुलेशन चेंज करवा के उनके अकॉर्डिंग हम रूल बना सकते हैं। इन्वॉल्व पीपल विद डिसेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, उनके डिसीजन में उनका साथ देकर उनको क्या है मोटिवेट कर सकते हैं। इनक्रेज कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, और सामूहिक जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उनमें क्या है कम्युनिटी के सेंटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के अवसर दिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्टेराइज, अलग अलग नियम के तरीके से उनका पालन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं, जैसे मौखिक निर्देश, इस तरह से पढ़ने के रूल रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री सर्विसेज, वॉलेंट्री सर्विसेज उनको क्या है दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर मेडिकल चेकअप, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं। यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स, उनको जो चीज की जरूरत है, जैसे चलने में दिक्कत है तो उनको क्या है वो व्हील चेयर उपलब्ध कराएं, और उनको सीखने में उनको कलर वगैरह के साथ सिखाएं, पिक्चर्स वगैरह के साथ सिखाएं। तो इस तरह से हम उन बच्चों की क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उन बच्चों को समझ सकते हैं। थैंक यू।